हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ओके, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि साउंड वेव एयर में कैसे ट्रेवल करती हैं या कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव एयर में कैसे ट्रेवल करती है। मीन्स अब हम देखेंगे कि साउंड वेव एयर में कैसे ट्रेवल करती हैं या कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो वो एयर में ट्रेवल कैसे करती है। अब हम ये देखेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। मैकेनिज्म का मतलब होता है मेथड। मेथड मतलब तरीका। तो मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? मेथड। ऑफ प्रोपेगेशन मतलब होता है क्या? मोशन। ऑफ साउंड मीन्स साउंड। मीन्स साउंड जो है किसी मीडियम में कैसे ट्रेवल करती है, कैसे प्रोपेगेट करती है, क्या तरीका है इसका, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं। ये हमारा एक ट्यूनिंग फार्क है। ये क्या है? ट्यूनिंग फार्क है। ये सोर्स ऑफ साउंड है। सोर्स ऑफ साउंड है ये। इसको हम लोग ट्यूनिंग फार्क बोलते हैं। ये आपका ट्यूनिंग फार्क है। ये ट्यूनिंग फार्क है और ये इसका स्टेम कहलाता है। ये इसका स्टेम कहलाता है। ये इसके प्रॉन्ग्स या आर्म कहलाती हैं। देखिए, अभी यहाँ पर ये ट्यूनिंग फार्क वाइब्रेट नहीं कर रहा है। ये ट्यूनिंग फार्क्स वाइब्रेट नहीं कर रहा है। तो देखिए, एयर के जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो डिस्टर्ब नहीं है, अपनी नॉर्मल पोजीशन में है। जब ये ट्यूनिंग फार्क वाइब्रेट नहीं कर रहा है, मीन्स साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रही है, तो जितने भी एयर के मॉलिक्यूल हैं सब अपनी नॉर्मल पोजीशन में हैं। क्या है? अपनी नॉर्मल पोजीशन में है। और इस समय इनकी कुछ डेंसिटी होगी और कुछ प्रेशर होगा। हम सपोज कर लें कि इस समय यहाँ पर प्रेशर जो है वो पी नॉट है, डेंसिटी इनकी रो नॉट है। तो जब ये ट्यूनिंग फार्क वाइब्रेट नहीं कर रहा है, मीन्स साउंड प्रोड्यूस नहीं की जा रही है, तो ये एयर के मॉलिक्यूल्स अपने नॉर्मल पोजीशन में हैं या एयर की लेयर अपने नॉर्मल पोजीशन में है। और यहाँ पर लिसनर है। यहाँ पर आपका लिसनर है। ये आपका ईयर है। यहाँ पर लिसनर है जिसको साउंड सुनना है। अभी यहाँ पर कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो यहाँ कोई डिस्टरबेंस मीडियम में हो नहीं रहा, तो इसको कोई साउंड नहीं सुनाई पड़ रही है। ठीक ना? तो जब ट्यूनिंग फार्क वाइब्रेट नहीं कर रहा होता है, साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रही होती है, तो एयर के मॉलिक्यूल अपने नॉर्मल पोजीशन में होते हैं और यहाँ पर एक नॉर्मल प्रेशर पी नॉट और डेंसिटी रो नॉट होती है। और ये पहली सिचुएशन होती है जिसको हमने केस 1 बोला है। अब आप देखिए, इस ट्यूनिंग फार्क की आर्म को मैंने वाइब्रेट कराया। इस ट्यूनिंग फार्क की आर्म को मैंने वाइब्रेट कराया। ये आर्म राइट डायरेक्शन में जा रही है। किधर जा रही है? राइट डायरेक्शन में जाएगी। जब ये राइट डायरेक्शन में वाइब्रेट करके जाएगा तो यहाँ पर जो एयर के मॉलिक्यूल हैं इनको ये पुश करेगा। और पुश करेगा तो देखिए, इतने एरिया में ये वो रीजन है जहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल पास पास आ गए। देखिए, यहाँ पर एयर की लेयर या एयर के मॉलिक्यूल पास पास आ गए। जब एयर के मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो इतने एरिया में, ये इतने रीजन में डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल पास पास आ गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल पोजीशन में अपने बने रहेंगे। यहाँ पर अपने नॉर्मल पोजीशन में बने रहेंगे। अब से यहाँ पर इस एरिया, ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। तो मीडियम का वो रीजन जहां पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, जहां पर डेंसिटी और प्रेशर नॉर्मल प्रेशर और डेंसिटी से इंक्रीज हो जाता है, उसे हम कंप्रेशन कहते हैं। इस मीडियम का वो पोर्शन जहां पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, डेंसिटी और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, वहां उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। तो ये रीजन हमारा कंप्रेशन का हो जाएगा। अब बाकी अभी एयर के बाकी जगह पर एयर के मॉलिक्यूल नॉर्मल पोजीशन में है, अभी ये कंप्रेशन आगे नहीं बढ़ा हुआ है। अब सेकंड केस में देखिए, जब ये प्रॉन्ग्स की आर्म लेफ्ट में जाएगा, पहले ये राइट में गया फिर ये लेफ्ट में जाएगा, तो ये एयर के मॉलिक्यूल जो है इनको ये पुल करेगा। इनको क्या करेगा? पुल करेगा। तो एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए।
यहाँ पर प्रेशर और डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रेशर और डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसको हम लोग रेयरफैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन बोलते हैं। और ये कंप्रेशन आपका यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ गए, यहाँ पर कंप्रेशन बन गया, यहाँ रेयरफैक्शन बन गया। तो मीडियम का वो रीजन जहां पर एयर मॉलिक्यूल एक दूसरे के दूर दूर चले जाते हैं, डेंसिटी और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, उसे हम रेयरफैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन कहते हैं। अब थर्ड वाले केस में देखिए, फिर ये इसकी आर्म्स राइट साइड में वापस आ रही हैं, इसकी आर्म्स फिर राइट साइड में वापस आ रही हैं, तो फिर ये एयर के मॉलिक्यूल को पुश करेगा, और पुश करेगा तो फिर एयर के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, यहाँ पर डेंसिटी और प्रेशर फिर इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल इधर पुल हो गए, तो यहाँ पर डेंसिटी और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ रेयरफैक्शन बन जाएगा, यहाँ कंप्रेशन बन जाएगा। और जो एयर के मॉलिक्यूल है वो वेव, यहाँ ये कंप्रेशन यहाँ से यहाँ पहुँच गया, और रेयरफैक्शन ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। इस तरीके से ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन, लास्ट में ये साउंड जो ट्यूनिंग फॉर्क के द्वारा प्रोड्यूस हुई, ये लिसनर के ईयर तक आपकी पहुंच जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिसनर का ईयर है, तो इसको साउंड ये सुनाई पड़ेगी। क्या पड़ेगी, सुनाई पड़ेगी। तो आपने देखा कि जब भी ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा, तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन के रूप में ये साउंड वेव ट्रेवल करेगी, और जा करके लिसनर के ईयर तक पहुंच जाएगी। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। When arms of the tuning fork are not vibrating, all the air molecules are not disturbed. They are in their mean or normal position. जब भी ट्यूनिंग फॉर्क की आर्म वाइब्रेट नहीं कर रही है, तो जितने एयर के मॉलिक्यूल हैं देखिए अपने नॉर्मल पोजीशन में है, वहां पर प्रेशर और डेंसिटी नॉर्मल है, वो इंक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन क्या होगा, अगर हम जो है ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करना स्टार्ट, अब केस सेकंड में देखिए क्या होगा। केस सेकंड में व्हेन आर्म्स ऑफ द प्रॉन्ग्स गोज राइट साइड, देखिए ये राइट साइड में जा रहा है, आर्म्स की ये आर्म्स या इनको प्रॉन्ग्स बोलते हैं, राइट साइड में जा रहा है। व्हेन आर्म्स ऑफ द प्रॉन्ग्स गोज राइट साइड, जब प्रॉन्ग्स की आर्म राइट साइड में जाती हैं, इट पुशेज द एयर मॉलिक्यूल, ये एयर मॉलिक्यूल को पुश करते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर कम क्लोजर टू ईच अदर, एयर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए। दस डेंसिटी एंड प्रेशर इंक्रीजेज, दिस रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन। कह रहे हैं कि जब ये ट्यूनिंग फॉर्क की आर्म्स राइट साइड में जाती हैं, तो एयर के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, यहाँ पर डेंसिटी और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। देखिए केस थर्ड में, व्हेन आर्म्स ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क गोज टू लेफ्ट, जब ये आर्म से देखिए लेफ्ट में जा रहा है, तो ये क्या करेगा, पुल करेगा एयर के मॉलिक्यूल को। व्हेन आर्म्स ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क गोज टू लेफ्ट, इट पुल्स एयर मॉलिक्यूल्स सो दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, प्रेशर एंड डेंसिटी डिक्रीजेस, दिस रीजन इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। मीन्स जब ये प्रॉन्ग्स लेफ्ट में जाता है, तो उस केस में ये एयर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ पुल करता है, पुल करने से एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, यहाँ पर डेंसिटी और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इस रीजन को हम रेयरफैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, thus when sound waves travel alternatively compression and rarefaction are formed। मीन्स अगेन जब ये ट्यूनिंग फॉर्क राइट साइड में जाएगा, अगेन जब ये आर्म राइट साइड में जाएगी, तो फिर ये मॉलिक्यूल को प्रेस करेगी, फिर यहाँ कंप्रेशन बनेगा, यहाँ रेयरफैक्शन बनेगा। इस तरीके से कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनता हुआ साउंड वेव आगे बढ़ती रहती है। तो जितनी भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं, वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में आगे बढ़ती हैं, और जितनी आपकी ट्रांसवर्ज वेव होती हैं, वो क्रस्ट और ट्रो के फॉर्म में आगे बढ़ती हैं। तो देखिए, thus when sound waves travel alternatively compression and rarefaction are formed। जब भी साउंड वेव एयर में ट्रेवल करती हैं, तो अल्टरनेट ऑर्डर में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं। फाइनली साउंड रीचेस टू द लिसनर, और लास्ट में साउंड कहाँ पहुंच जाती है, लिसनर के ईयर में। कहाँ पहुंच जाती है, लिसनर के ईयर में। तो फाइनली जो है साउंड लिसनर के ईयर में पहुंच जाती है। तो
तो जब भी साउंड वेव किसी मीडियम में प्रोपोगेट करती है तो मीडियम की लेयर्स कभी पास पास आती हैं, कभी दूर दूर जाती हैं, कभी पास पास आती हैं, कभी दूर दूर जाती हैं, और इस तरीके से साउंड आगे बढ़ती रहती है। जहां पर मीडियम की लेयर पास पास आएंगी वहां पर डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। जहां पर एयर की लेयर दूर दूर जाएंगी वहां पर प्रेशर और डेंसिटी डिक्रीज होगा। अब हम कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को डिफाइन कर दें कि कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफैक्शन क्या होता है, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे। द रीजन ऑफ मीडियम का वो रीजन, वो एरिया व्हेयर मीडियम मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, जहां पर मीडियम के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, कॉल्ड कंप्रेशन। उसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। P and rho, P for pressure, rho for density. Pressure and density increases in compression. जहां पर कंप्रेशन होता है वहां पर टेम्परेली प्रेशर और डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। एयर लेयर्स कम क्लोजर टू ईच अदर, और एयर की लेयर वहां पर क्या होती हैं, एक दूसरे के पास आ जाती हैं। ओके, आइए हम रेयरफैक्शन की बात करें। द रीजन ऑफ द मीडियम का वो रीजन where medium particles move away from each other, जहां पर मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, प्रेशर एंड डेंसिटी डिक्रीजेस, प्रेशर और डेंसिटी कम हो जाती है, आर कॉल्ड रेयरफैक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन कहते हैं। लेयर ऑफ एयर मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, जहां रेयरफैक्शन होता है वहां पर एयर की लेयर एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब भी कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी मीडियम में प्रोपोगेट करेगी तो वो कंप्रेशन रेयरफैक्शन के रूप में ट्रेवल करेगी, और कंप्रेशन पर मीडियम के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे, रेयरफैक्शन पर दूर जाएंगे। कंप्रेशन पर प्रेशर इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, रेयरफैक्शन पर प्रेशर डिक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से जो है, जो साउंड वेव्स होती हैं वो आपकी एयर में ट्रेवल करती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे माउथ से एनर्जी निकल रही है, यहाँ की जो एयर लेयर है वो पुश होंगी, पुश होने के बाद एयर के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, उसके बाद जब मैं बोलना बंद कर दूंगा फिर वो पुल होंगे तो एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे। इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने जगह पर वाइब्रेट करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने जगह पर वाइब्रेट करते हैं, और साउंड जो है वो आपका एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन जो है वो मूव कर जाती है। जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने जगह पर वाइब्रेट करते हैं, और जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने जगह पर वाइब्रेट करते हैं, और उनके वाइब्रेशन से साउंड एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंच जाती है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे, जब ये साउंड वेव प्रोपोगेट करती हैं, साउंड वेव चलती हैं, तो मीडियम के पार्टिकल केवल अपनी मीन पोजीशन या अपनी नॉर्मल पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं, बाकी अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते हैं। तो जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी मीडियम में प्रोपेगेट कर रही होती हैं तो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट या वाइब्रेट तो करते हैं अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। मीन्स मैटर या मास का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, मास नहीं ट्रांसफर होता है वेव के चलने के साथ। केवल क्या होता है कि जब एनर्जी पहुंचती है तो एक मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करता है, वो अपनी एनर्जी अगले पार्टिकल को दे देता है, वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है, फिर वो अपनी एनर्जी अगले पार्टिकल को दे देता है, वो ऑसिलेट करना शुरू करता है। इस तरीके से एनर्जी एक इंड से दूसरे इंड पहुंच जाती है, लेकिन कोई भी मीडियम का पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ता है। आप ऐसा समझ लो कि हम क्लास में बैठे हुए हैं हम लोग, और हमें एक बुक को आगे से हमें पीछे की स्टूडेंट को ट्रांसफर करनी है, तो हम क्या करें, वो बुक अपने पहले वाले स्टूडेंट को दे दे, पहला वाला दूसरे को दे दे, दूसरा वाला तीसरे को दे दे, तीसरा वाला चौथे को दे दे। इस तरीके से वो बुक लास्ट तक पहुंच जाएगी, लेकिन कोई भी स्टूडेंट अपनी चेयर छोड़ के गया भी नहीं और बुक भी पहुंच गई। यही होता है वेव मोशन में। वेव में जब भी कोई एनर्जी जाकर के किसी मीडियम को डिस्टर्ब करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिसीव कर लेते हैं, और वाइब्रेट करते हुए वो एनर्जी अगले को ट्रांसफर कर देते हैं, अगला अगले को ट्रांसफर कर देता है, अगला अगले को ट्रांसफर कर देता है, अगला अगले को ट्रांसफर कर देता है। इस तरीके से होल ऑफ द एनर्जी जो है वो आपका एक पॉइंट से दूसरे
पॉइंट पहुंच जाती है, जबकि कोई भी मीडियम का पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ता है, वाइब्रेट करने के बाद रेस्ट में आ जाता है। ओके तो इस तरीके से या हम एक दूसरा एग्जांपल बता दें। सपोज कर लो आप पिक्चर देखने गए हैं, आप लाइन में लगे हुए हैं, बड़ी भीड़ है, क्या है, बड़ी भीड़ है, क्राउड बहुत है। कुछ देर बाद पता लगा कि टिकट खत्म हो गया। अब आपको शरारत सूझी, आपने अपने से आगे वाले पर्सन को पुश कर दिया, फिर सारी बोल के खड़े हो गए। अगला अगले से जाके टकराएगा, अगले से जाके टकराएगा, और जब एक दूसरे से टकराएंगे तो वहां पर पर्सन पास आ जाएंगे, फिर वो सारी बोल के खड़े हो जाएंगे, फिर एक टकराएंगे, वो पास आ जाएंगे, फिर सारी बोल के खड़े हो जाएंगे। तो जहां पर मैन पास आ गए वो कंप्रेशन हो गया, जब वो सारी बोल के दूर खड़े हो गए वो रेयरफैक्शन हो गया। तो मीन्स ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का एक एग्जांपल आप डेली लाइफ से ले सकते हैं। या कोई अगर हम एक स्प्रिंग ले लें, उस स्प्रिंग के एक एंड को हम बांध करके उसको जर्क करें तो स्प्रिंग में कहीं टर्न्स पास आ जाएंगे, वहां कंप्रेशन हो जाएगा, कहीं दूर हो जाएंगे, वहां रेयरफैक्शन हो जाएगा, कहीं पास आ जाएंगे, वहां कंप्रेशन हो जाएगा। इस तरीके से उस स्प्रिंग में जो वेव बनेंगी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होंगी, वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में ट्रेवल करेंगी। तो ये रहा मेथड ऑफ ट्रांसफर, मेथड ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड वेव। मीन्स साउंड वेव किसी मीडियम में कैसे प्रोपोगेट करती हैं, उसका यही मेथड होता है, यही तरीका होता है। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में ये ट्रेवल करती हैं। क्या कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में ये ट्रेवल करती हैं। अब अभी आगे हम डिफाइन करेंगे कि किन्हीं दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, या किन्हीं दो कॉन्सिक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो किन्हीं दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन या किन्हीं दो कॉन्सिक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे। अभी आगे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे ये आपको बात क्लियर हो गई कि जो साउंड वेव ट्रांसफर होती है वो बाया मीडियम पार्टिकल के ऑसिलेशन के द्वारा ट्रांसफर होती है, वो बाया मीडियम पार्टिकल के ऑसिलेशन के द्वारा ट्रांसफर होती है। ओके।